सो स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे प्रैक्टिस एट 9.1 एंड एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो डैट ये पूरे सम्स जो है ना, ये फॉर्मूले बेस्ड है। क्वेश्चन पढ़ना है सही से, उसमें क्या पूछा गया है वो फॉर्मूला सही वाला लगाना है एंड आंसर निकाल के क्लोज करना है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज लेंथ यानी एल, ब्रेथ यानी बी एंड हाइट यानी एच ऑफ अ क्यूबॉइडल शेप बॉक्स ऑफ मेडिसिन। एक मेडिसिन का बॉक्स है, ठीक है, जिसमें दवाई रखी गई है, वो क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है। ठीक है। उसका लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वर्टिकल फेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, जो हमने लास्ट वीडियो में पहला फॉर्मूला पढ़ा था, सरफेस यानी वर्टिकल वाला, ठीक है, जिसको वर्टिकल भी कहते हैं, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा। एंड दूसरा फार्मूला कौन सा लगेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये वाला। ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। सो सबसे पहले प्लीज़ गिवन लिखना। आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है बी 12 सेंटीमीटर, हाइट दिया है एच 10 सेंटीमीटर। गिवन क्यों लिखना होता है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में उसको देख देख के इंसर्ट करना होता है। ठीक है, ईजी हो जाता है। सब्सटीट्यूट करना होता है डायरेक्ट, वो नंबर में, मतलब वो फॉर्मूले में नंबर्स लगा के सॉल्व करना होता है, इसलिए गिवन प्लीज लिख लेना, वरना क्वेश्चन में ढूंढोगे तो टाइम जाएगा। सो पहले क्या बोला है, सरफेस एरिया ऑफ द वर्टिकल फेस, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेस ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, यहाँ पे क्यूबॉइड हो रहा है, क्वेश्चन में बोला है ना क्यूबॉइड, क्यूबॉइडल, इसलिए क्यूबॉइड का निकाल रहे। ठीक है, क्यूबॉइड का निकाल रहे, क्यूब होगा तो क्यूब का निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, पहला फॉर्मूला है, पहला वाला। ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है 20 प्लस ब्रेथ कितना है 12, लेंथ प्लस ब्रेथ यानी 20 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कितना है 10। ओके, ये 12 है, हाँ, इसको पॉइंट में समझना, 12 है। ओके, 12। सो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना हमेशा। ठीक है, प्लीज़ पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का। 20 प्लस 12 कितना होता है 32 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 2 और ब्रैकेट 32 है, इसका मतलब क्या है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 10, ये तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, अच्छे से आपको आंसर आएगा 640। एंड स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, जब भी हम एरिया बोलते हैं, एरिया चाहे सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, कोई भी शेप ले लो दुनिया में, एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर, एस क्यू मतलब स्क्वायर। क्यों, आपने अपने पेरेंट्स को सुना होगा कहते हुए कि एक किसी ने घर लिया है, उसका घर का एरिया स्क्वायर फीट है। ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर होता है, कोई भी शेप रहने दो, रेक्टेंगल रहने दो, ट्रायंगल रहने दो, सर्कल भी रहने दो, हमेशा एरिया स्क्वायर फीट में याद रखना। और ये सेंटीमीटर कहाँ से आया, क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिए इसलिए। अगर ये सब मीटर होता तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर मीटर। किलोमीटर दिया रहेगा तो स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, बहुत लोग टीचर कहाँ क्या लिखा दिए, जैसे ये आंसर है 640 सेंटीमीटर, मैंने एस क्यू पहले लिखा है ना, टीचर ऐसे लिखेगी स्क्वायर, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, सो आप ऐसे लिख सकते हो 640 स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोथ आर वन एंड द सेम। ठीक है, अब क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड का 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। सो वही फॉर्मूला लगाना है, और जो भी आपको नंबर्स दिए हैं लेंथ ब्रेथ हाइट का, वो इस फॉर्मूले में डालना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। सो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 12, ये एक हो गया। ये आप मत करो, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा अंडरलाइन मत करना आप। ब्रेथ इंटू हाइट कितना है 12 इंटू 10, और लेंथ इंटू हाइट कितना है 20 इंटू 10। ठीक है, ये सब मुझे कहाँ से मालूम पड़ा, यहाँ से, जो गिवन है। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 बाहर ही रहेगा, 20 इंटू 12 होता है 240, 12 इंटू 10 होता है 120, 20 इंटू 10 होता है 200। तीनों को प्लस करो, आंसर आएगा 560। अब 2 ब्रैकेट 560 मतलब क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 560 करके देख लेना, आंसर आएगा 1120। अगेन एरिया है ना, तो क्या आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये ध्यान देना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मस्त है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स
ऑफ क्यूबॉइडल शेप, अगेन क्यूबॉइड है, इज़ 500 स्क्वायर यूनिट्स। पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था आपको ये ढूंढना था, आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दिया था। इसमें क्या है मालूम है, इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया दिया है, आपको ब्रेथ दिया है, आपको हाइट दिया है और आपको एल निकालने बोला है। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा। देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। इफ़ ब्रेथ एंड हाइट आर 6 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, ब्रेथ 6 यूनिट है, हाइट 5 यूनिट है, फाइंड द लेंथ ऑफ द बॉक्स एज आई हैड टोल्ड यू, लेंथ निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा, कुछ अलग से नहीं निकालना है। ठीक है, गिवन, अगेन आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि क्या क्या हमने को क्वेश्चन में दिया गया है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना है, 500 स्क्वायर यूनिट्स, तो 500 लिख दिया, 500 स्क्वायर यूनिट्स लिख दिया। ब्रेथ कितना है, बी 6 यूनिट्स, हाइट कितना है, एच 5 यूनिट्स, सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। फॉर्मूला वही लगेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान से देखना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना है, 500, इसलिए इसके बदले हम क्या लिखेंगे, नीचे उसके नीचे क्या लिखेंगे, 500। ठीक है, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ अपने को ढूंढना है, तो एल ही रहेगा, एल इंटू बी यानी एल इंटू 6, बी कितना है 6, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, लेंथ हमें ढूंढना है इसलिए एल तो एल ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना है 6, इसलिए बी के बोले क्या लिखेंगे 6, प्लस बी इंटू एच यानी बी इंटू एच यानी 6 इंटू 5 प्लस लेंथ इंटू हाइट, लेंथ हमें ढूंढना है इसलिए वो एल ही रहेगा, इंटू हाइट, हाइट कितना है 5, कुछ नहीं किया, बस ये जो वैल्यूज़ है उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है, और एल हमें ढूंढना है इसलिए तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। सो 500 इसको वैसे का वैसे ही रखो, एल इंटू 6 कितना होता है 6L, प्लस 6 5 ज़ार 30 प्लस एल इंटू 5 कितना होता है 5L, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ, ब्रैकेट है ना, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ, तो अगर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं 2 को वहाँ भेज दूँगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, सो 2 को यहाँ भेज दिया और इसको वैसे का वैसे लिखा, 6L 30 5L, कुछ नहीं किया, बस 2 को नीचे भेज दिया, मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड कर दिया। अब 500 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 250। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसा करके देख लेना, जो 4th स्टैंडर्ड से आप करते आ रहे हो, यहाँ पे आंसर आएगा 250। ठीक है, इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखना प्लीज़, बोलो क्या करते हैं, 6 + 30 + 5, रॉन्ग, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा मत करना, 6L और 5L प्लस होगा, 30 को हम नहीं कर सकते क्योंकि ये 6L है, ये 5L है, यही दोनों प्लस हो पाएंगे। ठीक है, तो 6L + 5L कितना होगा 11L, 6 + 5 11, L प्लस 30, इसमें गड़बड़ की तो रॉन्ग हो जाएगा सब। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें 11L को एक साइड रखना है और जो नंबर्स है उसको एक साइड रखना है। 11L + 30 है, ये जो प्लस 30 है मैं उसको यहाँ पे भेजूंगा लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा -30। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 250 - 30 इज इक्वल टू 11L। ठीक है, सो 250 में से 30 को उड़ा दो, कितना बचेगा 220 इक्वल टू 11L। अब मुझे L चाहिए ना, लेंथ चाहिए ना, सो 11 क्या हो रहा है L के साथ मल्टीप्लाई, 11 को मैं वहाँ भेजूँगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, दोनों को डिवाइड करना, ऐसा करना अच्छे से। ठीक है, आपको आंसर आएगा ऊपर 20, ये अच्छे से पूरा करना, और ये सब आप कहाँ पे करोगे, रफ वर्क में। ठीक है, रफ वर्क पीछे करने का, इसको डिवाइड करो, आपको आंसर आएगा 20। अब L को यहाँ लिख दो, 20 को यहाँ लिख दो, डेट इज़ L इक्वल टू 20 यूनिट्स। क्वेश्चन में क्या दिया था, ब्रेथ और हाइट क्या दिया था, यूनिट्स, तो यहाँ भी आप क्या लिखोगे, लेंथ यूनिट्स। अगर ब्रेथ और हाइट सेंटीमीटर दिया रहेगा तो ये भी सेंटीमीटर आएगा, किलोमीटर दिया तो ये भी किलोमीटर में आएगा, मीटर में दिया तो ये भी मीटर में आएगा। सो लेंथ ऑफ दिस बॉक्स, जो क्यूबॉइडल बॉक्स है, कितना है 20 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्यूब वाला क्वेश्चन है, द साइड ऑफ अ क्यूब इज़ 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्यूब है कितने साइड का है, 4.5 सेंटीमीटर का। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द वर्टाइसेस फेस, या वर्टिकल फेस भी बोल सकते हो, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, सो आपको गिवन में क्या दिया है, L इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने कहा था, लूडो में, डाइस में 6 साइड होते हैं,
वो 6 के से साइड कितने बड़े हैं, उसका लेंथ कितना है 4.5 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया ऑफ ऑल दी वर्टाइसेस फेस ऑफ क्यूब कितना है 4L²। अगर आपको भूल गए तो यहाँ पे देख लो, एरिया ऑफ वर्टिकल या वर्टाइसेस सरफेसेस ऑफ क्यूब कितना होता है 4L²। ठीक है, सो 4 इंटू L² मतलब क्या होगा 4 इंटू L² मतलब क्या होगा, L कितना है 4.5, सो L² क्या होगा 4.5 का स्क्वायर। अब डायरेक्टली इसको थोड़ा मल्टीप्लाई मत करना, पहले 4.5 स्क्वायर निकालो। कैसे निकालने का, 4.5 मल्टीप्लाई 4.5। बहुत को मल्टीप्लाई आता है लेकिन पॉइंट लगाने में थोड़ा दिक्कत होती है। देखो मैं कैसे करता हूँ, पॉइंट है देखो ही मत, डरने का नहीं। 5 5 25, 2 कैरी, 5 4 20, 20 और 2 22। मैं पॉइंट को देखूंगा ही नहीं, ठीक है। मैं अंधा कानून हूँ, वो इंसाफ का तराजू जैसा नहीं देखने का पॉइंट को। यहाँ पे 0 लगेगा, 4 5 20, 2 कैरी, 4 4 16 और 2 18। जैसे नॉर्मल बचपन से करते वैसे करने का। अभी तक मैंने पॉइंट को देखा नहीं। 5 + 0 5, 2 + 0 2, 2 + 8 10, 1 और 1 2, ठीक है 2 0 2 5। अब मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलूँगा और मैं पॉइंट लगाऊंगा। इसको देखो, क्वेश्चन में देखो, पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1, पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1, कुल मिला के पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2। तो यहाँ से पीछे से काउंट करने का और 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाने का, आंसर है 20.25। समझ में आ रहा है, पॉइंट काउंट करने का कितना नंबर है पॉइंट के बाद पूरा मिला के, और फिर जो आंसर आता है आपका मल्टीप्लाई करने के बाद उतना नंबर छोड़ के पॉइंट लगाने का। ठीक है, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 20.25 मल्टीप्लाई करना। अब ये भी कैसे मल्टीप्लाई करना है आप देख लो, 20.25 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, अभी भी अंधा कानून बन जाओ, देखो ही मत पॉइंट को। 4 5 20, 2 कैरी, 4 2 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 4 0 0, 0 + 1 1, 4 2 8। अब इसमें कुल मिला के पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 2, यहाँ तो पॉइंट नहीं है। ठीक है, सो कुल मिला के टोटल मिला के पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही नंबर है। सो पीछे से काउंट करेंगे, 1 2 को छोड़ के पॉइंट लगा दो, मतलब 81.00 वो आपका आंसर है। अगेन एरिया निकालने बोले आपको तो स्क्वायर लगेगा, और क्वेश्चन में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगेगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको क्वेश्चन में ये भी बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, 6 मल्टीप्लाई बाई L²। 6 क्यूब क्योंकि 6 साइड होते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4.5 द होल स्क्वायर। ये भी हमने निकाला था, वापस निकालने की ज़रूरत नहीं है, निकाला था ना। 4.5 मल्टीप्लाई बाई 4.5 कितना आया था 20.25। फिर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना, जैसे मैंने 4 से किया था वैसे ही आप 6 से करना, दोनों को मतलब इसको मल्टीप्लाई करना दोनों नंबर्स को, आपको आंसर आएगा 121.50। एरिया है इसलिए स्क्वायर लगेगा, और सेंटीमीटर में दिया था क्वेश्चन में इसलिए सेंटीमीटर लगेगा। अब इसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। समझ में आ गया, सो प्लीज़ प्रैक्टिस करना, इजी है। कैलकुलेशन अच्छे से करना, मिस्टेक मत करना डिवीजन या मल्टीप्लाई करने के टाइम, आपका आंसर राइट आ जाएगा। ठीक है, सही फार्मूला भी लगाना, गलत फार्मूला मत लगा देना। ओके, प्लीज़ प्रैक्टिस वेल। और बाकी के जो क्वेश्चन है इसमें वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।